बहुत से लोग कहेंगे अरे महाराजा को बहुत गर्मी लग रही, लाओ लाओ पंखा करें, और पंखा करते करते 10-20 चोट पंखा की, जिसको पंखा कर रहे हैं 10-20 पंखा तो मार ही देंगे उसको। और कोई लोग तो इतने सेवा भावी हैं कि पंखा इतनी जोर से करेंगे कि पंखा की डंडी ही उनके हाथ में रह जाएगी, पंखा टूट के जैसी आराम। तो ये उत्तम सेवक के लक्षण नहीं है, हैं? उत्तम सेवक के लक्षण है सेवा की वस्तु भी ठीक रहनी चाहिए। महात्मा लोग कैसे उपयोग करते हैं वस्तु का। एक हमारे वृंदावन में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज। मेरी अपनी भावना से वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, परम विद्वान और परम साधु। माने इस प्रकार का साधु इस समय खोजो तो दुर्लभ, ऐसे संत। उनका आपको सुनकर आश्चर्य होगा जालन जी, उनका एक शिष्य ने पंखा दिया जो अपना उपयोग करते थे गर्मी में, हाथ का पंखा, तो हमारे पास रखा है उनके भगवत धाम जाने के बाद। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कम से कम 40 साल पुराना पंखा है। कितने साल पुराना? वो ऐसा नहीं कि वो तिजोरी में रखा हो, अपना उपयोग करते थे वो, लेकिन उसी को अपना चला कहीं से फट गया तो उसी से उसको सिल दिया, उसको मजबूत करते चले गए। वो अभी हमारे पास रखा है पंखा। और जिस पोथी से वो पाठ करते थे वो पोथी आज भी हमारे पास रखी है, जिससे वो राधा सुधा निधि जी का पाठ करते थे। आज वह पोथी मेरे पास है। हम भी प्रयास करते हैं कि हम नित्य पाठ कर लिया करें। वस्तु को कैसे सुरक्षित रखना, ये आदर। तो मधुर संहार सुन, धीरे धीरे पंखा कर रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं सेवा भाव जग गया तो सेवा पूरी हो गई। एक महात्मा बहुत सिद्ध थे, भगवत प्राप्त संत थे, कथा कह रहे थे और उनका शिष्य पंखा कर रहा था, भरत चरित्र हो रहा था और शिष्य को इतना भाव जगा को बेहोश होकर गिर गया। तो लोगों ने कहा कि अरे तो कितना पुण्यात्मा है, इसको सेवा फलीभूत हो गई और देखो भगवान की कथा सुनते सुनते कितना प्रेम जगा, देखो ये बेहोश हो गया। लोग तो बड़ाई करने लगे, पर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आज से तुम जाओ माला फेरो, मेरे पास लौट के कभी मत आना। वो रोने लगे, हमारी गलती क्या है? गलती वलती कुछ नहीं है। मान लो भाव जगा तो सेवा से ही जगा, और वो भाव किस काम का जिससे सेवा छूट गई? कथा में विक्षेप हो गया, तमाशा और बन गया। इसलिए भाव भी जगाता तो उसका संवरण करने की आवश्यकता थी। लोगों के सामने प्रकट कर दिया तुमने, अब तुम हमारे पास नहीं रह सकते। इतनी सावधानी सेवक में होनी चाहिए। सेवा उसका प्राण बन जाए। जैसे प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसे ही सेवक उसको कहते जो सेवा के बिना जी न सके, रह न सके। और उसको कहना नहीं पड़ता कि आपको कौन सी सेवा, आप सब जानते हो, हम क्या आपको समझावें। रामावतार में बोले भाई सब काम तो हनुमान जी कर लेते, हम लोग तो बेकार हो गए। क्यों? 24 पास छोड़ते नहीं राम जी का, और हर काम हनुमान जी, हर काम हनुमान जी। बोले हम लोग तो भाई किसी काम के नहीं रह गए। तो किशोरी जी के उपस्थिति में मीटिंग कर ली, एक कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, सबने सेवा बांट ली। राम जी की ये सेवा हमारी, ये सेवा हमारी, ये सेवा हमारी। किशोरी जी से कहा आप हस्ताक्षर कर दो, भोरी भारी किशोरी जी, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। कहा सरकार से भी आप करवा लेना। तो किशोरी जी ने कहा कि लोग कुछ थोड़ा असंतोष था सेवकों में कि सब आपकी सेवा करना चाहते, कौन सी सेवा करें। तो सबने सेवा बांट ली है, आप हस्ताक्षर कर दें। राम जी सब जानते, सब हैं, मुस्कुराते बोले आपने कर दिया तो हमारा क्या। तुरंत राम जी ने अपना सही कर दिया। जब ज्यादा विश्वास होता तो कागज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। राम जी ने पढ़ा नहीं, कौन किसकी सेवा। और उन सब लोगों ने मीटिंग इतनी बढ़िया की थी कि हनुमान जी का नाम कहीं नहीं रखा था। हनुमान जी किसी सेवा के लिए बढ़े तुरंत कागज दिखा देते, ये हमारा है, हम करेंगे।
जैसे जगन्नाथ जी में जो कुल्ला कराने वाला वो कुल्ला ही कराएगा, जो नहवाने वाला नहवाएगा। सबकी अलग अलग सेवा है, एक दूसरे की सेवा में छीन नहीं सकते। वो महाराज हनुमान जी तो बोले अच्छा कागज बन गया, कब बन गया? अरे बोले हस्ताक्षर तक हो गए, पक्का रजिस्टर्ड काम हो गया, सील ठप्पा सब लग गया है। हनुमान जी ने देखा सरकार के हस्ताक्षर हैं। तो बोले आप लोगों ने हमारा ध्यान नहीं रखा? नहीं नहीं, आपका पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। इन सेवाओं से जो बच जाए सेवा सो आपकी है, वो सब आप करो। हनुमान जी बोले वाह, बहुत चतुराई करी इन लोगों ने। छोटी सी छोटी सेवा तो सरकार की छोड़ी नहीं, अक्का बचा ही क्या। तब तक रघुनाथ जी को आई जमाई, उवासी ली राम जी ने। हनुमान ने चुटकी बजाई, बोले ये बढ़िया सेवा मिल गई, वाह। आप जमाई लो और आपको ही चुटकी बजाना पड़ेगा, हम चुटकी बजाएंगे ना। अब तो चुटकी बजाने वाली सेवा जमाई का कोई मुहूर्त थोड़ी कब आएगी, जमाई कभी भी आ सकती है। हनुमान जी सामने बैठ गए वीरासन से, मुंह की ओर देखते लेंगे। क्यों? हम तो हटेंगे नहीं बिल्कुल। क्यों? कब जमाई आज हमारी सेवा नहीं चूकने चाहिए। बोले वाह, ये तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इन्होंने तो पहले ही कब्जा कर लिया। हम सोचते थे कि आ नहीं पाएंगे, ये तो एकदम जमे, हर समय जमे सामने। और राम जी को जमाई आ भी जाती कई बार उनको कि इनका कम से कम चुटकी बजा में इनकी सेवा, तो बिना जमाई के भी कई बार उनको इच्छा हो जाती, जमाई आ जाती। अब जैसे ही रात भई, राम जी गए महल में, किशोरी जी की सखियों ने कहा हनुमान जी बस हो गया काम, बाहर ही रहो, यहाँ राम जी सोएंगे, आप क्या काम करोगे वहाँ? निज महल में किशोरी जी के साथ शयन कर रहे हैं, आपका वहाँ क्या काम? अरे हमारा काम है, राम जी को रात को जमाई आएगी तो हमारी सेवा छूट जाएगी। बोले ये छूटे चाहे रहे, ये हम नहीं, तुम्हारा काम तुम जानो, भीतर नहीं घुस सकते हो। राम जी हनुमान जी बोले जैसी इच्छा, हमारी सेवा छूट नहीं सकती। हनुमान जी ऊपर कंगूरे पर बैठ गए और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने भी सोचा हनुमान जी की एक भी चुटकी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, तो पहले तो जल्दी जल्दी जमाई ली राम जी ने। बाद में हनुमान जी का कीर्तन तेज हुआ तो राम जी तो ऐसे ही रह गए। अब किशोरी जी घबराई, हाय हाय प्राणनाथ को क्या हो गया, सखियों में हल्ला गुल्ला मचा, क्या हो गया क्या हो गया, इनका तो मुंह खोला का खुला रह गया। कौशल्या जी आ गई, सुमित्रा जी आ गई, केकई आ गई, भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, शत्रुघ्न जी सब रोने लग गए, हाहाकार मच गया। वैद्य आए, नाड़ी देखी, बोले बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा इनका। अब जब कोई समाधान नहीं तो गुरु जी को याद किया गया, वशिष्ठ जी को याद किया गया। गुरु जी आए रात को, आधी रात को गुरु जी आए। आधी रात क्या, आधी रात से तो ज्यादा हो गया होगा, 2-2:30 बज रहे हुए रात को। बोले अभी आओ, सरकार बड़ी विचित्र स्थिति में पहुंच गए, उनका मुंह बंद नहीं हो रहा। वशिष्ठ जी आए, देखा सब लोग रो रहे हैं और राम जी ऐसे वशिष्ठ जी ने सोचा ये हुआ कि सरकार कोई ना कोई लीला कर रहे। तुरंत वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, सब बात समझ गए, ध्यान लगाते बोले यहाँ सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? बोले बात तो सही, हनुमान जी कहाँ हैं? सखियों ने कहा वो भीतर घुस रहे थे, हमने मना कर दिया। बोले अब रात्रि में सरकार सोएंगे और तुम वहाँ कीर्तन करोगे, ठीक नहीं, तुम जाओ, भीतर नहीं घुस सकते हो। अब पता नहीं कहाँ चले, हो सकता है नाराज होके कहीं चले गए हों। और वो नाराज होके भागने वाले सेवक नहीं हनुमान जी।
जो सेवक रुष्ट होकर चला जाए वो सेवक है ही नहीं। सेव्य के सुख का जो विचार न करे वो सेवक किस काम का। हम बहुत दिन उनकी सेवा में रहे, बाद में हमारा मन खट्टा हो गया, हम छोड़ के चल दिए। छोड़ के चल, क्या खाक तुमने सेवा की। हनुमान जी जाने वाले नहीं, हनुमान जी तो रहने वाले हैं। सबने कहा देखो भाई हनुमान जी कहाँ हैं, महल में तो दिख नहीं रहे। तब कंगूरे पर दृष्टि पड़ी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ जी बोले महाराज बंद करो कीर्तन। आओ, बोले कीर्तन बंद नहीं होगा, सेवा छूट जाएगी। श्री राम जय जय इशारे में बोला, चुटकी तो बजा ही रहे हैं। आए दौड़ के, देखा राम जी, तो वो भी भूल गए, वो भी कीर्तन कर रहे हैं और देख रहे महाराज भगवान का मुंह बंद है। हनुमान वशिष्ठ जी ने कहा अरे तुम्हारे लिए ही मुंह खोल के रखा है इन्होंने, बंद करो कीर्तन। जैसे ही चुटकी बजाना बंद किया, राम जी आजकल की भाषा में कहें तो नॉर्मल हो गए, स्वाभाविक हो गए। राम जी मुस्कुराकर बैठे। किशोरी जी ने कहा लाओ कागज कहाँ है जिसपे हस्ताक्षर था, लाओ फाड़ के फेंको इसको। अब सब सेवा हनुमान जी की। हनुमान जी से जो बच जाए वो दूसरा करेगा। सब सेवा हनुमान जी। सेवा दी नहीं जाती है, सेवा सेवक के पास अपने आप आ जाती है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने बताया कि कई बार सुनाते थे, हमको पढ़ाते थे। गुरुजी बहुत अच्छे महापुरुष थे, पूज्य श्री द्विवेदी गुरुजी ने बताया कि हम काशी में श्री पंडित महाशय जी के घर में, गुरुजी के घर में रह के सेवा करते थे। गुरुजी का विवाह हो गया, माताजी भी घर में सेवा करती, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, सब तरह की सेवा, कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं। तो गुरुजी कहते थे कि हम पढ़ने में नहीं, हमारा ज्यादा ध्यान रहता था महाशय जी की, गुरुजी की सेवा में। तो बोले एक दिन हम उनके कक्ष को बुहार रहे थे, तो महाशय जी बड़े द्रवित हो गए। बोले द्विवेदी, हाँ द्विवेदी महाशय, सबको महाशय कहते थे। द्विवेदी महाशय, हाँ गुरुजी। बोले देखो हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं, बहुत प्रसन्न हैं, तुमको चाहो तो मांग सकते हो। तो गुरुजी कहते हमने उनसे कहा कि आपने कृपा करके अपनी सेवा का सौभाग्य दिया है और हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जहां भी रहोगे ब्राह्मणों से घिरे रहोगे, जिस घर में रहोगे ब्राह्मणों की चरण रज वहां पड़ती रहेगी, और सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ तुम चाहे पढ़े हो अथवा न पढ़े हो, तुम जिस ग्रंथ को पढ़ाना चाहोगे पढ़ा सकोगे। और अब तक बहुत अभाव का अनुभव किया है, अपनी वृत्ति से रहना, किसी वस्तु का अभाव अब तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएगा। ये सुनाते सुनाते गुरुजी रो पड़े और कहा जो गुरुजी ने कहा था आज वह सब कुछ प्राप्त है। काशी में थे तो ऐसे भी दिन आए, एक वस्त्र था गुरुजी के पास, जल्दी विवाह हो जाते थे। पिताजी ने कहा यहाँ नहीं रहते तो पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं भरा तो जाओ इनको भी लेकर उस संग में लेके चले जाओ। तो माता जी को साथ लेके आए, बनारस में रहना बड़ा कठिन। एक धोती थी, गुरुजी स्नान करके आते थे, कौपीन में बैठ जाते थे और माताजी गुरुजी की धोती पहन के गंगा स्नान करके आते। दूसरा कपड़ा नहीं था, उस साड़ी, क्योंकि एक ही वस्त्र है उसको धो करके सुखाना है, याचना किसी से करना नहीं। ऐसे भी दिन आए कि 2 दिन 3 दिन तक बिना खाए पिए रह गए। इतने बड़े विद्वान थे, किसी विद्यालय में उनको कार्य मिल सकता था, लेकिन तनख्वाह लेकर के पढ़ाना ये निंदित है शास्त्र में।
गुरुजी ने तनख्वाह लेकर जीवन में कभी नहीं पढ़ाया। अयाज्य याजन नहीं करते थे, किसी सेठ साहूकार का पूजा पाठ नहीं कराते थे वो। धानुका जी को कराना पड़ा तो उनको त्रिकाल संध्या करते थे धानुका जी, आप जानते हैं। देखने में मारवाड़ी वैश्य जैसे नहीं लगते थे, लगते थे कोई ब्राह्मण है, और त्रिपुंड और बढ़िया माला, बड़ी गोखुर चोटी, त्रिकाल संध्या करते थे। और हमसे तो बड़ी निकटता थी श्री हनुमान प्रसाद धानुका जी की भी और पुरुषोत्तम जी की भी। तो हमने कहा कि बड़ी निष्ठा है आपकी संध्या में। तो उन्होंने कहा कि निष्ठा है नहीं, निष्ठा करनी पड़ी। क्यों? बोले नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे हमारा अभिषेक कराने, क्योंकि जो त्रिकाल संध्या न करता हो उसका यजन नहीं कराना चाहिए। तो गुरुजी दक्षिणा नहीं लेंगे, इसलिए गुरुजी के कारण हमको ये करना पड़ा। ऐसा था गुरुजी का आदर्श जीवन। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस निर्लोभ भाव से और निष्काम भाव से सेवा की। गौ सेवा, गुरुजी की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा। कामना आ गई तो कामना की पूर्ति में सेवा का फल चला जाएगा। कामना भी न हो, लोभ भी न हो, केवल एक इच्छा हो, सेव्य की प्रसन्नता। हम जिनकी भी सेवा कर रहे हैं वे प्रसन्न हो, जैसी भी सेवा से प्रसन्न हो, हम उस सेवा को करने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमारा अपना कोई सुख स्वार्थ है ही नहीं, स्वामी का सुख ही हमारा सुख है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि इस प्रकार का सेवक यदि हो तो वो पुण्य पाप से मुक्त हो जाए, न उसको पुण्य का बंधन रहेगा न पाप का बंधन रहेगा। सेवा बहुत ऊंची चीज है।